बिहार में विधानसभा चुनाव से पूर्व दो गठबंधन, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब इस बार का खासकर विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज अब कुछ दिनों के अंदर होना है। निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जहां अलग अलग कोषांक से लेकर के अलग अलग विधानसभा इलाकों में तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, वहीं बिहार के खासकर दो बड़े गठबंधनों के बीच में अब अलग अलग बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी मंथन और चुनावी सरगर्मी कि गठबंधन में किसकी बनेगी सरकार, किसको कौन सा सीट मिलेगा, माथापच्ची का दौर बिहार के राजनेताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में प्रारंभ हो गया है। इसके बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के साथ सियासी बयानबाजी इस तरह बिहार में तल्ख हो रही है, जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे बक्सर। उन्होंने बिहार के खासकर गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम पर कड़ा हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि तीनों राजनीतिक दल जो एनडीए में शामिल हैं उसमें अब दामाद आयोग का गठन प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं एनडीए का फुल फॉर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल दामाद पार्टी के सुप्रीमो हैं देश के प्रधानमंत्री, जो इन तीनों रिश्तेदार दामाद आयोग के लोगों को माला पहनाने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बढ़ गई है, लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। अभी हम हैं बक्सर में और कुछ यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग हैं, समझेंगे कि इसका राजनीतिक मतलब क्या। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तेजस्वी जी, यहाँ तक कह दिए कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल दामाद पार्टी। तेजस्वी क्या कहेंगे, उनके जब सरकार थी तो पति पत्नी आयोग बना था, उनकी जब सरकार थी तो भाई बहन आयोग बना था, साला बहनोई आयोग बना था, उस पर उनको बात रखनी चाहिए। जी बिहार की जनता जिसके लिए उनको चुना है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उनकी दायित्व है, उस दायित्व को वो अच्छा से निभाए। नहीं तो हमको लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उस लायक भी वो नहीं रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग जी अपने बहनोई साहब को आयोग बना दिए। जदयू के अशोक चौधरी जी नाम रख करके तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं और एनडीए गठबंधन के सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी को नेशनल दामाद पार्टी की उपाधि भूंजा पार्टी कह रहे हैं। देखिए, इसमें बेचारे नीतीश तेजस्वी कुमार जी का कोई दोष नहीं है। जब से जन्म के बाद होश संभाला है, घर में माता जी, मामा जी, मौसा जी, नाना जी, इन्हीं को देखा है राज करते हुए। सत्ता, सरकार, इसका मतलब ही जब से होश बेचारे संभाले उन्होंने परिवार को ही देखा है और आज भी उसी चश्मे से चल रहे हैं। अगर कोई किसी नेता का रिश्तेदार कार्यकर्ता बन के सामाजिक जीवन में आना चाहता है, उसको कहीं किसी ने छोटी उंगली, जहाँ आपका इशारा था आयोग वगैरह का, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी उंगली दी गई है, छोटी छड़ी पकड़ाई गई है चलने के लिए। इनके जैसा कोई पूरे आके राजपाट का मालिक नहीं बन गया। जो तेजस्वी जी अपने 4-4 विधायकों को मंत्री नहीं बना पाए, 4-4 बड़े विभाग जो डेवलपमेंट के एक मानक होते हैं खुद अपने कपार पे लेके बैठे रहे, और वो तेजस्वी जी दामाद और रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, उनका जन्म, उनका परवरिश उसी मामा, नाना, मौसी, मासा वाले
परंपरा में हुआ है, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि भाजपा जैसे लोकतांत्रिक पार्टी का लोकतंत्र उनको नजर नहीं आता है। हिम्मत तो आज भी सार्वजनिक बोले, भाजपा तो हिम्मत करके कहती है कि मेरा एक कार्यकर्ता 5 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। तेजस्वी जी या उनके लोग जरा हिम्मत है तो कह दें कि प्रदेश का नेता जो है, मुखिया, कोई राजद का कार्यकर्ता हो जाए। बिहार में सुशासन की राज के दौरान में भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन पर कहती थी कि परिवारवाद। तो आज तो आपके गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू और खासकर जीतन राम मांझी जी, इनका परिवारवाद आपको नहीं दिखाई देता है? कि मैंने फिर कहा कि हम उस संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं जो कार्यकर्ता का धीरे धीरे विकास करके नेतृत्व बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, उस विचारधारा के लोग हैं। हम अपने विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के अन्य दल अपने विचारधारा पे काम कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन में तो हैं। गठबंधन में है, हमारे विचारधारा के पूर्णतः समर्थक को नहीं हो सकते, हमारे सहयोगी हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं। दामाद आयोग से आप सहमत हैं? और मैंने फिर कहा कि किसी नेता का बेटा, बेटी, दामाद जो भी है, अगर वह भी सामाजिक जीवन में सक्रिय होना चाहता है, सक्रिय होने की प्रक्रिया में है, एक पतली छड़ी पकड़ के उसको चलने के लिए आगे बढ़ाना, जहां आपका इशारा है ये है। तेजस्वी जैसा कोई आकर के सीधे मुखिया नहीं बन गया है अपनी पार्टी का, और ये कभी नहीं हो सकता है एनडीए में, इतना तय है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति आप कितने दिन से कर रहे हैं? हमारा तो राजनीति लगभग 2.5 दशक हो गया। हाँ? 2.5 दशक, 2.5 दशक मैंने 20 साल, 20-25 साल। 25 साल, हाँ। 25 साल से आप राजनीति में हैं। अशोक चौधरी की सुपुत्री सबसे कम उम्र की सांसद बन गई क्योंकि वो राजनेता की पुत्री थी। देखिए, अशोक चौधरी की बात, हमारी पार्टी की बात कीजिए। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, अरे इंडिया गठबंधन के तो आप गठबंधन ठीक है, गठबंधन मान लेते हैं, लेकिन उनका अपना विचारधारा है, चलने का तरीका है। मेरे से मेल खा रहे हैं, उतना दूर चल रहे हैं। और रहा सवाल दामाद की बात, जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको वही दिखाई देता है। उन लोगों का कल्चर ही वैसा है, राजद का कल्चर ही ऐसा है। आज तक बिहार में एमवाई समीकरण और परिवारवाद के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। बिहार के जनता के बारे में कभी उन्होंने सोचा है? किसी और जाति के बारे में तेजस्वी यादव बोलते हैं? उसी कल्चर पे आप लोग भी चलते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सबको ले, हम सबका साथ, सबका विकास, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए जदयू, लोजपा और हम पार्टी दामाद आयोग। अरे भाई, वो लोग अपना करते हैं तो उस पर हम आक्षेप या कुछ तरह का बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं ना। हाँ? उनका अपना विचारधारा है, अपना चलने का तरीका है, उस पर हमसे मत बुलवाइए, उन लोगों से पूछिए। तो जैसे चिराग पासवान जी से पूछिए, अशोक चौधरी जी से पूछिए, उस विषय में हमसे मत पूछिए। देखिए, भाजपा के लोग यहाँ, सभी भाजपा के लोग मौजूद हैं और इनका दलील, एक तरफ जहां लगातार महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, तो अब तेजस्वी यादव सीधे दामाद आयोग का आरोप लगा रहे हैं। सहमत हैं इस विषय में? तेजस्वी के बयान को तो कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन गया बिहार में। ऐसा कुछ तो नहीं है। तेजस्वी जी को थोड़ा कुछ विशेष ज़्यादा जानकारी रहती है, हम लोग को थोड़ा उनसे कम जानकारी रहती है। आप लोगों को कम जानकारी है? हाँ, उनको जितना रहती है हम लोगों को नहीं रहती है। तो आप लोगों को नहीं रहती है। देखिए, एगो और पुराने नेताजी इधर दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है? आने वाले चुनाव में एनडीए 4 सीट पे जीतेगी, ये तय है। दामाद आयोग का गठन? दामाद आयोग का गठन की बात नहीं है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में अगर काम करते करते आ रहा है, 10-20 वर्ष काम करते, अगर किसी आयोग का सदस्य भी बन गया, तो वही गलत नहीं है मेरे नज़र में। ऐसा नहीं है ना कि संभवी चौधरी तो बहुत काम करती थी। नहीं, संभवी चौधरी को जनता ने मोहर दिया है, अब मोहर दे के जिताया है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि संभवी चौधरी बैकडोर से राज्यसभा चली गई है। जीतन राम मांझी जी का जो दामाद है, अभी दामाद आयोग समान प्रक्रिया चल रहा है कि बिहार में आयोग का गठन हो रहा है। उसमें जो है ना कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को आयोग में जगह दिया जा रहा है। उसी प्रक्रिया की तरह यह हुआ। तेजस्वी तो जीते हुए हैं।
तेजस्वी उनको भी तो मुख्यमंत्री बनाया था दल ने, मुख्यमंत्री कहाँ थे? मुख्यमंत्री बनाया था ना। वो तो कहते हैं कि 17 महीनों की सरकार में हमने तमाम नौकरियां दी है, जबकि ये सर्वविदित आप लोग भी जानते हैं कि उनके जो शिक्षा मंत्री थे वो कहते थे कि हमारे शिक्षा विभाग में नहीं चलता है, फिर भी उन्होंने बयान दिया कि हमने इतना शिक्षकों को नियुक्ति किया। तो उनकी बात तो निराली है। बड़े घर के बेटे हैं, सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। बड़े घर के बेटे हैं, सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। देखिए, नाम सुना होगा आपने, पूर्व सांसद थे बिहार में लालमुनि चौबे जी। आज उनके छोटे सुपुत्र महोदय भी यहाँ पर पहुँचे हुए, भूजा पार्टी में काम करते हैं। कौन सी भूजा पार्टी? तेजस्वी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भूजा पार्टी। देखिए, जो आदमी अपना रूट छोड़ चुका है, जिसको अपने जड़ का नहीं पता हो, वो कुछ भी बोल सकता है। तेजस्वी जी देखिए दिल्ली रहे और क्रिकेट खेलते थे, बड़े बड़े पार्टी में रहते थे, तो उनको हो सकता है चिकन, मलाई टिक्का या फिर पनीर टिक्का या फिर प्लेटर खाने की आदत होगी। भूंजा तो हमारा स्वाभाविक शाम का पूरे बिहार के लोगों का एक बातचीत करने का, मिलने जुलने का, उठने बैठने का तरीका है। तो उनकी सोच से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर वो कह रहे हैं भूंजा पार्टी, तो ये हमारा खान पान शाम का बातचीत करने का, समाज में एक समरसता का भूंजा प्रतीक है, जिसकी वजह से हम लोग हैं। उनको भूंजा पार्टी अगर कहते हैं तो उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब आता है। एनडीए गठबंधन में लोजपा, जदयू और हम पार्टी, दामाद आयोग। देखिए, दामाद आयोग या जमाई आयोग, जो भी बात बोला जा रहा है, एक बात बहुत आराम से अगर आप समझेंगे तो आप ये समझिए कि जब लालू जी के परिवार में, लालू जी ने अपनी सत्ता किसको दी? राबड़ी देवी को दी। राबड़ी देवी ने किसको दी सत्ता? राबड़ी देवी ने बाद में, जब उनकी सरकार बनी 15 साल बाद जदयू के गठबंधन के साथ, जब नीतीश जी गए तो उन्होंने तेजस्वी को पद पे बैठाया। साथ में क्या किया? इन बिटवीन उन्होंने मीसा भारती को राज्यसभा पहुंचा दिया जब वो चुनाव हार गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को चुनाव लड़ा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी बेटी को छपरा से चुनाव लड़ा दिया। आयोग का गठन, परिवार आयोग का गठन, दामाद आयोग का गठन, उनके लालू जी ने साला आयोग का गठन नहीं किया था। सुभाष यादव, साधु यादव क्या थे? क्या उनका योगदान था समाज में? तेजस्वी जी को ये सब बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो भी पार्टी आती है, जो भी दल आते हैं, और हम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी वाले हो, या फिर चिराग जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, सारी पार्टियां अपना गठन की हैं और अपने हिसाब से अपने मेंबर देती हैं। और गठबंधन की सरकार में ये ऐसा ही होता है कि जो उनको पसंद है, उनकी पसंद नापसंद को हम नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी में किस जमाई किस आयोग ने? मुझे लीजिए, आपने मेरा परिचय दिया पूर्व सांसद स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी के बेटे के तौर पे। मैं बेटा हूँ, मुझे किसी आयोग में जगह नहीं मिला, मुझे कहीं जाने के लिए नहीं मिला। क्यों? इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कारण कि आयोग जो होता है पार्टी तय करती है। और सबसे सिंपल बात है कि पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता होते तो अपनी पार्टी के लिए काम करते ना कि सीधे वो मुख्यमंत्री या विधायक बन जाते। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आज पिताजी नहीं, आप कहिएगा खानदानी चल रहा है, परिवारवाद है। क्या परिवारवाद है? ये इसका जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव देंगे? लालू जी से मैं नहीं पूछ सकता हूँ, वरिष्ठ हैं, उनके राजद में कोई है देने वाला? तो निश्चित तौर पर देखिए, बेबाक आवाज निकलने लगी है। और खासकर बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बक्सर में दामाद आयोग और भूंजा पार्टी के बयान के बाद बक्सर के राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सियासी बवाल इन दिनों देखा जा रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।